आज आपके साथ दावत स्पेशल शाही टुकड़े बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बनाना सिखाऊंगा। और शाही टुकड़े को लेके जो टिप्स एंड ट्रिक हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये रेसिपी दोस्तों हम बना रहे हैं 8 से 9 अफराद के लिए। अगर आपके घर पे दावत हो, कोई पार्टी हो, तो उसके अंदर आपको एक बेहतरीन किस्म का मीठा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एज इट इज़ आपने इसको फॉलो करना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अफराद के लिए ये मीठा हम तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिए हैं 9 ब्रेड के स्लाइसिस। 9 से 10 ब्रेड की जो मीडियम साइज की ब्रेड होती है उसके आपने स्लाइसिस ले लेने हैं और बीच में से इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है, ताकि एक अफराद के लिए ये 2 स्लाइसिस काफ़ी रहें। ठीक है, कट करेंगे तो एक में से 2 हो जाएगा, तो एक अफराद के लिए दूध के साथ ये काफ़ी होगा। सबसे पहले ब्रेड को कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको जो फ्राई करने का तरीका है ना वो आपको बताऊँगा। और फ्राई करते वक्त आप जो गलतियां करते हैं ना, जिसकी वजह से आपके शाही टुकड़े अच्छे नहीं बनते, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो जब भी दोस्तों आपने ब्रेड को फ्राई करना है तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ आपने रखना है। अगर आप ठंडे तेल में ब्रेड को फ्राई करते रहेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा। जब इसके अंदर ज़्यादा ऑयल भर जाएगा ना, तो आप इसके ऊपर दूध डालेंगे ना तो फिर ये मज़ा नहीं करते हैं। तो इसको फ्राई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इसका ऑयल का टेम्परेचर तेज़ रखना है और चंद सेकंड के अंदर ब्रेड आपकी कलर आ जाए ब्रेड को। बस ऐसा नहीं कि आपने ब्रेड डाल दी, चूल्हा नीचे से हल्का है या ऑयल ठंडा है तो फिर सारा तेल इसके अंदर भर जाता है ब्रेड के अंदर। तो आप देख रहे हैं ऑयल का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का आपको इस चीज़ से भी मालूम हो जाता है कि इसके अंदर जो बबल्स उठते हैं ना, उससे भी आप ऑयल के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेड को कलर कितने टाइम में आ रहा है। अगर आपकी ब्रेड को कलर देर से आ रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कलर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो ब्रेड मैंने फ्राई कर ली है सारी। अब दोस्तों दूध बनाते हैं, इसका जो रबड़ी जिसको बोलते हैं। इसके लिए मैं ले रहा हूँ 1200 ml डेयरी वाला दूध। आप डब्बे वाले भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। वैसे डेयरी वाला दूध लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि फुल फैट या डबल क्रीम जो दूध होता है ना उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ डब्बे वाले दूध ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ नाम है दूध का, बाकी वो दूध नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से क्रीम निकाल ली जाती है। आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तकरीबन 140 ग्राम के करीब इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है। 125 ग्राम इसके अंदर मैं खोया शामिल कर रहा हूँ। खोया डालने से दोस्तों एक तो दाने आपके इसके अंदर रबड़ी में बन जाएंगे। जब आप दूध डालेंगे ना ब्रेड के ऊपर तो हल्के हल्के से दाने नजर आएंगे, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि खोया डालने से एक तो दूध आपका जल्दी भी थिक हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बेहतर होगा। तो इस दूध को आपने तकरीबन 20% इसके अंदर से ख़त्म कर लेना है, यानी कि दूध को खुश कर लेना है। 80% जब दूध आपका बच जाए तो इसका मतलब ये है कि शाही टुकड़े की आपकी रबड़ी तैयार हो चुकी है। तो मीठा थोड़ा सा इसके अंदर मुझे कम लग रहा था, तो 2 चम्मच के करीब इसके अंदर चीनी मैंने और ऐड कर दी है। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा थिक इसको हम नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने खोया शामिल की है। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और ज़्यादा हैवी होने की वजह से फिर ना बहुत ज़्यादा आपको खाने का दिल नहीं करेगा, यानी कि बहुत जल्दी 2-3 चम्मच के बाद ही दिल भर जाएगा। कोई भी मीठा हो ज़्यादा हैवी होता है ना, फिर दिल नहीं करता खाने का। तो चूल्हे से नीचे उतार के इसको ठंडा कर लेंगे। जब दोस्तों दूध बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर आपने इसका जो ये वाला प्रोसेस है ना वो करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने शामिल करनी है 1 डब्बा यानी कि 200 ग्राम डब्बे वाली क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, और ये क्रीम होती है फीकी, मीठी नहीं होती है क्रीम। ठीक है, क्रीम डालने से इसका टेस्ट जो है ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। किसी भी अच्छी ब्रांड की क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे। अब इसके ऊपर दूध डालने का तरीका आपको बताता हूँ। बस क्रीम आपने ना दूध के अंदर अच्छे तरीके से हल कर लेनी है, और कोई भी ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता वगैरह कोई भी आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप दूध के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, या जब दूध आप ब्रेड के ऊपर डाल रहे होंगे ना उस टाइम पे भी बादाम, पिस्ता इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देखें, एक बर्तन के अंदर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर आपने दूध डालना है। ऐसा नहीं करना कि सारे स्लाइसेस ब्रेड के एक दफ़ा किसी भी बर्तन में भर दें और फिर ऊपर से दूध डाल रहे हो। उसमें पता क्या होगा कि जो नीचे वाले होंगे ना पीसेस, उसके अंदर दूध नहीं जाएगा। और इसके अंदर अगर दूध ना हो ना दोस्तों, अंदर तक अगर अच्छी तरीके से दूध इसने सोक ना किया हो तो फिर शाही टुकड़े का मज़ा नहीं है। तो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से रखने हैं और ऊपर दूध डालते रहना है। तो इसी तरह से जितने आपके ब्रेड के स्लाइसेस हैं सारे के ऊपर आपने इसी तरीके से दूध डालना है और सारा दूध इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें,
और ये जो दाने हल्के हल्के से आपको नजर आ रहे हैं ना, ये खोए के दाने हैं। और खोया आपने लेना है दानेदार। मार्केट का खोया भी आप ले सकते हैं या खोया आप घर में भी बना सकते हैं। खोया बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप शाही टुकड़ों को तैयार करें, उसके बाद इनको ठंडा करें और सर्व करें। बादाम पिस्ता कोई भी चीज़ ड्राई फ्रूट से अगर आपने इसकी गार्निश करनी है तो इस स्टेज पर बेहतर है कि आप इसके ऊपर हल्के से बादाम पिस्ता कटिंग करके डाल दें, तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।